बड़ी खबर, कमलनाथ कांग्रेस के बड़े नेता, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, उनके बेटे नकुलनाथ दोनों दिल्ली पहुंच चुके हैं। और सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है कि पिता पुत्र अब दोनों बीजेपी में शामिल होंगे। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को एक बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। इंदिरा गांधी के जमाने से कांग्रेस में है कमलनाथ। विधानसभा चुनाव के बाद से पार्टी से दूरियां बढ़ती गईं। बेटे नकुलनाथ को चुनावी भविष्य को लेकर बहुत सी बातों को ध्यान में रखते हुए अब कमलनाथ बीजेपी में आ रहे हैं। दिल्ली में कांग्रेस को वो छोड़ देंगे। कमलनाथ के साथ मध्य प्रदेश कांग्रेस के कुछ और नेता भी कांग्रेस छोड़ सकते हैं। तो कांग्रेस को एक के बाद एक लगातार झटके लग रहे हैं और मध्य प्रदेश में कम से कम ये बड़ा झटका लगेगा। दो बड़े नेता दिग्विजय सिंह और कमलनाथ दोनों ने मिलकर, आप याद कीजिए, चुनाव जितवाया था। हालांकि उनकी सरकार बनी, उसके बाद कमलनाथ मुख्यमंत्री बने, सरकार गिर गई, ज्योतिरादित्य सिंधिया चले गए बीजेपी में अपने साथियों को लेकर। लेकिन अब हुआ क्या, अटकलें कैसे हुई? मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को लेकर राजनीति जबरदस्त गर्म है। मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष वीडी शर्मा के बयान ने इस बात को हवा दी थी, लेकिन वीडी शर्मा की बात सच होती हुई दिखाई दे रही है। हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ। हिमांशु, क्या औपचारिक घोषणा बाकी या अभी भी कुछ संचय, या क्या कारण है कि कमलनाथ नकुलनाथ बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि अब संशय कोई नहीं है, महज औपचारिकताएं रह गई हैं। सही जिस तरीके से नकुलनाथ ने अपने एक्स के प्रोफाइल से जो है वो कांग्रेस का नाम हटाया और ये लिखा है सिर्फ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट छिंदवाड़ा। कमलनाथ पिछले कुछ दिनों से बहुत नाराज चल रहे थे। उनको उम्मीद थी कि कांग्रेस जो है उन्हें राज्यसभा का उम्मीदवार बना सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और उसके बाद कमलनाथ नाराज हैं। और अब ये माना जा रहा है कि कमलनाथ जो है वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं अपने बेटे नकुलनाथ के साथ, जो छिंदवाड़ा से सांसद हैं, और साथ में उनके जो हैं कुछ विधायक कांग्रेस के, वो भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। फॉर्मली आज वो देर रात या कल देर शाम के बाद जो है वो भारतीय जनता पार्टी की आला कमान से जो है वो मुलाकात करेंगे और वहां जो फॉर्मलाइज चीजें होंगी उनके बाद ही कमलनाथ की जो ज्वाइनिंग है वो बीजेपी में होगी। लेकिन एक चीज बड़ी सोचने वाली ये है कि कमलनाथ को लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरे विधानसभा चुनाव में अग्रेसिव रही, उनके ऊपर लगातार हमले करती रही, उन्हें भ्रष्टाचारी तक बताया और खुद कमलनाथ के भतीजे पे और उनकी कंपनियों पे कई सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज की जांच चल रही है। ऐसे में कमलनाथ बीजेपी में आ रहे हैं तो बीजेपी ने तो अपने दरवाजे पूरी तरीके से खोल दिए हैं, लेकिन ये तय माना जा सकता है कि कमलनाथ अगले 2 से 3 दिन में बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। हिमांशु, देखिए, ये तो राजनीति में होता है, जिसका आप विरोध करते हैं वो शामिल हो जाता है और उसके बाद उसके सारे पाप भी धुल जाते हैं, और ये हम लगातार देख रहे हैं। रवीश पाल सिंह हमारे संवाददाता भोपाल से जुड़ चुके हैं। वीडी शर्मा ने भी एक बयान दिया था, मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष रवीश, उस पर भी हम आपसे बात करेंगे, हम आएंगे आपके पास। लेकिन देखिए, इस समय अशोक सिंघल भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। तो हमारे 3 संवाददाता, अशोक, कोई बीजेपी की तरफ से कोई जानकारी, कोई सुगबुगाहट, कोई आपको संकेत मिल पाए? नहीं, देखिए, बीजेपी हमेशा से कोशिश करती है कि दूसरी पार्टी के नेता उनकी पार्टी में आए और इसके लिए एक टीम भी बनाई गई है जो कि ज्वाइनिंग करवाती है। ज्वाइनिंग टीम है, उसमें पिछले दिनों काफ़ी लोग आए और कांग्रेस से तो अभी अशोक चौहान ने शामिल किया है बीजेपी में, उनको राज्यसभा का उम्मीदवार भी बनाया गया। ऐसे बहुत सारे केसेज हैं जो कि दूसरी पार्टी से, कांग्रेस से या दूसरी पार्टियों से लोग बीजेपी में शामिल होते हैं। और कमलनाथ बड़ा नाम है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं और कई बार के सांसद रहे हैं, छिंदवाड़ा से उनके बेटे भी सांसद हैं। तो कहीं ना कहीं अगर वो बीजेपी में आते हैं, बीजेपी हमेशा से ऐसे लोगों का वेलकम करती है, लेकिन बीजेपी ने अभी ऑफिशियली इसके बारे में कुछ कहा नहीं है। लेकिन जरूर कहीं ना कहीं चर्चाएं चल रही हैं। तो बीजेपी जब भी कोई ऐसा फाइनल डिसीजन होगा इसके बारे में घोषणा की जाएगी। लेकिन बीजेपी की रणनीति है कि चुनाव के दौरान बहुत सारे ऐसे पार्टियां छोड़ छोड़ के लोग आते रहे हैं और कमलनाथ का नाम भी चर्चा में है कि क्योंकि कमलनाथ राज्यसभा में आना चाहते थे। पिछले दिनों ये चर्चा काफी थी कि मध्य प्रदेश से वो राज्यसभा में आना चाहते थे, लेकिन उनको उम्मीदवार नहीं बनाया गया। बहुत सारे कारण थे कि पिछले दिनों से और वो नाराज चल रहे थे पार्टी से।
और उनको लग रहा था कि अब बीजेपी में एक तो उनके बेटे का फ्यूचर को लेकर के वो चाहते हैं कि उनका बेटे का फ्यूचर सिक्योर हो जाए आने वाले दिनों के लिए, और दूसरा उनको भी लग रहा है कि अब मध्य प्रदेश की राजनीति में क्योंकि बीजेपी की सरकार है वहां पर और सेंटर में भी जो सर्वे आ रहे हैं बीजेपी की सरकार तीसरी बार बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि फ्यूचर को देखते हुए कोई एक नया रास्ता तलाशना चाहिए। बड़ी खबर इस समय आ गई, मध्य प्रदेश के कई कांग्रेस के एमएलए भी बीजेपी में जा सकते हैं कमलनाथ के साथ। यह खबर भी आ गई है कि सिर्फ कमलनाथ और नकुलनाथ अकेले नहीं है दोनों पिता पुत्र, बल्कि कई सारे कांग्रेस के विधायक भी हैं जो बीजेपी में जा सकते हैं। रवीश, क्या जानकारी है, कौन वो हो सकते हैं? कुछ नाम सामने आए हैं और आपको वहां क्या खबर मिली? क्या यह खबर पक्की है या अभी भी हम इसमें कुछ शक और शुबा ढूंढें? देखिए सईद जी, जब तक ज्वाइनिंग हो नहीं जाती तब तक तो ये सिर्फ अटकल ही रहेंगी, लेकिन आप ये मान के चलिए कि अब बहुत ज्यादा देर नहीं है जब इन तमाम अटकलों पर विराम लग जाएगा, क्योंकि माना जा रहा है कि अगले 48 घंटों के दौरान कमलनाथ और नकुलनाथ, कांग्रेस के कई विधायक जिनमें पूर्व विधायक भी कुछ शामिल हैं और कुछ शहरों के महापौर, ये सब भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले सकते हैं। इस बात के प्रचंड संभावना जो है ये जताई जा रही है और इसको तमाम ऐसे समीकरण बन रहे हैं जिसकी वजह से इन अटकलों को जोर मिल रहा है। सईद जी, मैं आपको बताऊं कि कमलनाथ जो है वो भारतीय जनता पार्टी पे काफी आक्रामक रहते थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों से अगर हम देखें तो उनके कोई बयान जो है कमलनाथ जी के या फिर नकुलनाथ के भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इतने आक्रामक तरीके से सामने नहीं आए जितने हम पिछले कुछ सालों में या महीनों में देख रहे थे। दूसरी अगर हम बात करें तो नकुलनाथ के अपने एक्स हैंडल से प्रोफाइल बदलने के बाद कांग्रेस के कई नेता हैं जिन्होंने अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल बदल दिए हैं, उन्होंने नाम से कांग्रेस हटा दिया है। इससे भी अटकलों को जोर लग रहा है, क्योंकि ठीक यही रणनीति 2020 में आपको भी याद होगा ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी अपनाई थी। जब वो भाजपा में जाने वाले थे तो उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल में काफी बदलाव किए थे। कमोबेश अब 4 साल बाद एक बार फिर से वही तस्वीर देखने को मिल रही है 2024 में, और इसीलिए भी इस बात को जोर मिल रहा है। तीसरी बात, नकुलनाथ और कमलनाथ, इनका 5 दिवसीय दौरा था छिंदवाड़ा में जी। ये दौरा कल भी होना था 18 तारीख को, लेकिन 18 तारीख से एक दिन पहले ही दौरा खत्म कर दिया गया है। उनका पहले जो कार्यक्रम आया था वो 18 तारीख तक का था, फरवरी तक का, लेकिन अब ये दौरा 17 फरवरी को ही खत्म हो गया और इस दौरे को खत्म करके कुछ देर पहले ही कमलनाथ और नकुलनाथ दिल्ली आ चुके हैं। वो फिलहाल राजदूत मार्ग स्थित सीधे अपने बंगले जाएंगे और फिर आगामी कार्यक्रम उनके वहीं से तय होने। उन्हें आज दिन भर दिल्ली में रहना है, कल भी उन्हें दिल्ली में रहना है, अगले 2 से 3 दिनों तक कमलनाथ और नकुलनाथ दिल्ली में है। तो कई सारे समीकरण ऐसे बन रहे हैं, क्योंकि दोनों नेता खुल के कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन समीकरण इसी ओर इशारा कर रहे हैं। अब शायद कांग्रेस से मन उठ चुका है। रवीश, वो हम आपसे बात करेंगे। हिमांशु और अशोक से हम ये भी जानना चाहेंगे कि क्या मोदी अमित शाह के संपर्क में रहने की कमलनाथ की जो बात आ रही है वो भी सच है, और जो रवीश बता रहे हैं कि थोड़ा समय लग सकता है 48 घंटे, तो ये समय क्यों लग रहा है? तो कमलनाथ बीजेपी में जाने का क्या निर्णय कर चुके हैं? ये फाइनल हो चुका है। कमलनाथ छिंदवाड़ा की जनता को इशारों इशारों में ये कल ही बता चुके थे। कमलनाथ का हम कल का ये बयान आपको सुनवाते हैं, उससे आपको बहुत सारी बातें समझ में आएंगी। मुझे पूरा विश्वास है, मैं लंबी बात नहीं कहना चाहता, आपका ध्यान सच्चाई की तरफ बोल रहा हूं कि मेरा इतना पुराना संबंध है। यहाँ आके मुझे भी अपनी जवानी याद आती है कि कैसे मैं घूमता था जब सड़कें नहीं हुआ करती थी, मिट्टी में 1.5 किलो मिट्टी बदन में हुआ करती थी। ये बुजुर्गों ने देखा है, नौजवानों ने नहीं देखा। सच्चाई आपने देखी नहीं, और यही सच्चाई का आप साथ दें। अंत में मेरा यही आपसे निवेदन है, यही आग्रह है, यही प्रार्थना है। आप सब यहाँ आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक और मध्य प्रदेश के बड़े नेता हैं कमलनाथ के साथ ही पुराने नेता, दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह, उनकी बात भी सुन लेते हैं। तो आप लोग जो है ना, जब तक सनसनीखेज ब्रेकिंग न्यूज नहीं दोगे तो कौन देखेगा, कौन छापेगा? तो इसलिए ब्रेकिंग न्यूज के चक्कर में मत रहो। मेरी कल रात को कमलनाथ जी से बातचीत 10:30-11 बजे हुई है। वो छिंदवाड़ा में है, और जिस व्यक्ति ने अपने राजनीतिक
जीवन की शुरुआत नेहरू गांधी परिवार के साथ उनके पीछे साथ में खड़े होकर उस समय लड़ी थी जब पूरी जनता पार्टी और केंद्र की सरकार इंदिरा जी को जेल भेज रही थी। उस आदमी को आप कभी उम्मीद भी कर सकते हो कि ऐसा आदमी कभी कांग्रेस और सोनिया गांधी जी के परिवार को छोड़ के जाएगा, इंदिरा जी के परिवार को छोड़ के जाएगा? आपको उम्मीद भी नहीं करना चाहिए। दिग्विजय सिंह ये कह जरूर रहे हैं, लेकिन क्या आप और हम नेताओं की बात पर विश्वास कर सकते हैं? कुछ दिन पहले हमने बिहार में देखा, नीतीश कुमार मना कर रहे थे, बीजेपी ने कहा था कि दरवाजे हमेशा के लिए बंद हैं, लेकिन हुआ क्या? खैर, इस खबर को हम आपको लगातार इस पर अपडेट देते रहेंगे। 7 विधायक भी कांग्रेस के जा सकते हैं, ऐसी खबर आ रही है।